हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कल मैं आपकी 11th क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और कल मैंने 1.1 करवाई थी, तो आज ही मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रही हूँ। इसमें देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें हमें नल सेट का एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले इसमें राइट कर लिए थे। इसमें देखो यानी कि मैंने आपको नल सेट का क्या बताया था। नल सेट क्या होता है? खाली होता है, जो उसको नल सेट बोलते हैं, या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी कि हमें और कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर है जो किसको डिवाइड, जो किससे डिवाइड 2 से डिवाइड होता हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या है ये? अपने आप में ये क्या हो गया? हमारा नल सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं। सेट ऑफ इवन नंबर इज नो, देखो सेट ऑफ इवन नंबर कौन कौन सी, इवन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, ये इवन भी है और इवन नंबर है ये, इसलिए क्या होगा? ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट ए नल सेट बिकॉज 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, है ना। अब देखो, ब्रैकेट एक्स कोलन एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 कोमा एक्स ग्रेटर देन 7। इनकी ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो, ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या होगा इसमें? 5 से तो कम होगा और 7 से हमारा ज़्यादा होगा। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा? ये भी हमारा नल सेट होगा। एक ये हमारा, ये भी क्या था? हमारा नल सेट था। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ब्रैकेट वाई क्लोन वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। अब ये क्या बोला है इसने? कोई भी, ये है हमारा 2 पैरेलल लाइन है। देखो ऐसे 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये देखो पैरेलल लाइन, ये कभी भी पैरेलल लाइन कितनी बड़ी भी लेके हम चलेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आगे इसको कितना ही बढ़ाएंगे, इसलिए क्या आ गया हमारा? ये भी नल सेट हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी हमारा कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा हमारा फाइनाइट सेट होगा और कौन सा हमारा इनमें से इनफाइनाइट सेट होगा, सेट होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर। अभी देखो इसमें सेट बनाना है, यानी कि एक ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्या है? ये तो हमारे पॉसिबल है, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा हमारा? ये फाइनाइट साइट होगा। ठीक है, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन में 1 2 3 अप टू तक दे रखा है, इसका नहीं पता हमें कहाँ तक जाएगा, ये इसका हमारा इनकी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये क्या हमारा, ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ब्रैकेट, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा 1 2 3 अप टू 99 100 तक इसमें नंबर दे रखे हैं। काउंटेबल तो है ना, यानी कि हमें 100 तक काउंट करने हैं, तो इनको क्या हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ में क्या दिया है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यानी कि हमें पॉजिटिव इंटीजर का कोई भी सेट लेना जो किससे ज़्यादा हो? 100 से ज़्यादा। अब 100 से ज़्यादा देखो 101 102 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इसका नहीं पता है ना कहाँ तक नहीं है, तो फिर ये भी क्या हमारा होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो अगला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। यानी कि हमें प्राइम नंबर का सेट देना है जो किससे कम हो? हमारा 99 से ज़्यादा कम हो। तो अब ये भी क्या हमारा 99 से प्राइम नंबर, या ये भी क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है ना कि हमें 99 से ये ज़्यादा नहीं लेने, बस उससे कम कम लेने, तो ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट। कौन सा? फाइनाइट सेट। बस इसमें क्या मेन इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने की, फाइनाइट सेट वो होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट वो होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी क्या बताना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट होगा और कौन सा हमारा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में रीड करो। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। यानी कि वो लाइन है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द, अभी देखो ये हमारी
होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ये बोल रहा है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हमें ड्रॉ कर दी। अब ये देखो, ये मैं अगर इसको कितनी भी लंबा लेके चलूँगी ये कभी भी एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कौन सा सेट हो गया हमारा ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या दिया है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हमें पता है कि ये तो 26 होती हैं हमारी, ए बी सी डी, ये हमारी जेड तक जाएंगी, यानी कि इनके काउंटेबल है ना, तो ये कौन सी होंगी हमारी फाइनाइट सेट। ठीक है, और अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये देखो विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब 5 10 15 20 ये अप टू क्या पता कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनाइट तक जाएंगी ना। अब ये क्या पता कितने नंबर आ जाए, हाँ वो 5 से डिविजिबल भी होती हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है ना, तो ये कौन सा होगा हमारा इन्फिनाइट सेट। ठीक है, अब देखो फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में हमारा दिया है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। अब देखो ये बोल रहा है फोर्थ में, अब वो कौन कौन से हैं, द सेट ऑफ एनिमल, सेट बनाना है जो हमारी पृथ्वी है यानी कि हमारी अर्थ है उस पर एनिमल्स रहते हैं, वो भी क्या है एक टाइप से पॉसिबल है उनको काउंट करना, तो कौन सा होगा हमारा ये फाइनाइट सेट। ठीक है, हाँ मान सकते हैं कि वो इनकी बहुत ही बिग क्वांटिटी में मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मिलेंगे को मात्रा में, पर फिर भी क्या है उनको काउंटेबल तो पॉसिबल है ना, तो इसलिए हमारा फाइनाइट सेट में कहाँ होगा। अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दिया है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमारा मैंने बना लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है वो, इससे बोल रही हैं सर्कल। देखो इसे कितने सारे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, इन्फिनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ ना, तो इसमें क्या होगा ये हमारा क्या कौन सा सेट होगा इन्फिनाइट सेट। ठीक है, हाँ जी। देखिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन द फ्लोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नोट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ, यानी कि इसमें बताना है कि हमारा ए सेट में जो एलिमेंट है क्या वो बी सेट में भी है, इक्वल है या नहीं है। ए सेट में एलिमेंट दिए हमारे ए बी सी डी, और बी सेट में हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं डी सी बी ए। अब ये देखो ए में एलिमेंट उठाओ ए, क्या वो बी में है, हाँ जी है। ए में एलिमेंट उठाओ बी, क्या वो बी सेट में है, हाँ है। ए का एलिमेंट है सी, बी सेट में है और ए का एलिमेंट डी और वो बी में भी, तो ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, सेकंड उठाओ, सेकंड में एलिमेंट दिए हमारे पास 4 8 12 और 16। तो देखो और बी में हमारे दिए हुए हैं 8 4 16 18। अब इसको करो, ए सेट का एलिमेंट उठाओ, 4 है बी में, हाँ हाँ जी है। 8 है, हाँ जी 8 है। 12 है, नहीं है, तो क्या होगा हमारे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड में हमारा ए में दिया हुआ हमारे पास 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और बी में हमारा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, और क्या होना चाहिए एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब ये देखो 2 4 6 8 10 दिए हैं, हाँ यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है ये, इसमें भी तो होंगे, यानी कि इसमें क्या दिया है एक्स से वो क्या होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 10 दिया, यानी कि 10 से छोटे होने चाहिए और 10 भी हो सकता है, मतलब सेम ही तो होगा, तो ए इज इक्वल टू बी। अब देखो हमारा फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए सेट में दिया हमारा एक्स क्लोन एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और बी में हमारे नंबर दिए हैं 10 15 20 25 30, ये दिए हुए हमारे। ठीक है, अब इनमें देखो 10 15 एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में कौन कौन से होंगे
10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ये ऐसे जाएंगे हमारे, जाएंगे ना ऐसे। इसमें क्या है, इसमें तो 15 भी दे रखा है, 25 दे रखा है, ये तो नहीं होंगे ना 10 से 12, तो इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या है हमारा इक्वल सेट नहीं है। ठीक, अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हमारा, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल, और गिव रीजन के साथ हमें बताना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ हमारा, ए में एलिमेंट दे दिए हमारे 2 और 3, और बी में दिए है हमारा एक्स क्लोन एक्स स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना आपने पिछली क्लास में भी सीखा होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके हमें ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें या माइनस आए तो कितना आना चाहिए हमारा 5। तो ऐसे कौन कौन से टुकड़े पॉसिबल हैं, 2 और 3, यानी कि 2 3 3 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं सो 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं x, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा 3, प्लस में यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं 2, तो यहाँ बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की वैल्यू एक तो मेरे पास आई -2 और एक x की वैल्यू क्या आई -3, क्या सेट बना है मेरा -2 और -3 का बन गया, और ए सेट दिया 2 3 का, ये तो क्या हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन, ए में दिए हुए हैं हमारे कोई भी ए इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स क्लोन एक्स इज लेटर इन वर्ड फॉलो FOLLOW फॉलो, और बी में हमारे दिए हुए हैं ब्रैकेट वाई क्लोन वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड WOLF। अब देखो ए में कौन कौन से हैं, एफ है हमारा, बी में है वो, हाँ बी में भी है, ओ भी है और एल भी है, डब्ल्यू भी है, तो क्या होगा हमारा ये ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ये कैसे क्यों पे पॉसिबल हुआ ये, इनकी बी के एलिमेंट हमारे ए में पूरे दिए हुए हैं ना, तो इसमें क्या होगा हमारे ये बी इक्वल सेट के अंदर, पेयर ऑफ इक्वल सेट के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल। ये भी देखो इसमें ए दिया हुआ है, ए में पहले सारे काम करो, आप इनको रीड कर लो। देखो ए में हमारा दिया हुआ है 2 4 8 12, बी में दिया हुआ है 1 2 3 4, सी में 4 8 12 40, और डी में देखो इसको लिख ही लो आपको इजी पड़ेगा। देखो सेकंड में हमारे दिए हुए हैं बी इक्वल टू 1 2 3 4, और हमारा थर्ड में हमारे सी में दिए हुए हैं 4 8 12 14, और हमारे फोर्थ में डी में क्या दिए हुए हैं 3 1 4 2, और ई में दिए हुए हैं मेरे -1 2 1, और एफ में क्या दिए हुए हैं मेरे 0 और ए, जी में दिए हुए हैं मेरे 1 और -1, और एच में मेरे दिए हुए हैं 0 और 1। अब देखो ए में दिए हैं 4 2 4 8 12, ऐसे ऐसे सेम टू सेम, और कौन से में हमारे, और कौन से सेट में हमारे, ये देखो पहले ए के इसमें जो ए है और वो ए के सारे सेम एलिमेंट हमारे दूसरे सेट में है, कौन से में है 2, देखो 2, और कौन से में है हमारा 2 4 8 12, देखो हमारा ए क्या 2 4 8 12 है, इसमें देखो इसमें बी में 1 2 3 4 है, 4 8 12 14, ऐसा तो मुझे कोई भी दिख नहीं रहा, मतलब तो ए का क्या होगा कैंसिल, क्योंकि इसके इक्वल कोई भी नहीं दिए हुए। अब बी उठाओ, बी के मेरे पास दिए हैं 1 2 3 4, और कौन से में देखो डी, देखो बी के उठाए मैंने 1 2 3 4 है, ये देखो सेम टू सेम 3 1 4 2, यानी कि अपोजिट ऐसे उल्टे हो सकते हैं, यानी कि दूसरी साइड लिखे हुए हो सकते हैं, पर सेम एलिमेंट तो है ना 1 2 3
3 4, तो बी हमारे किसके इक्वल है, डी के। अब उठाओ सी के 4 8 12 14, ऐसे तो कोई भी और नहीं दिख रहा, मतलब ये भी कैंसिल, डी का हमारा काउंट हो गया। ई के देखो, ई का -1 2 1 है, इनमें देखो कौन से में हमारे जी में, देखिए जी में भी तो 1 -1 दे रखा है। एफ के उठा 0 है, ऐसा भी कोई नहीं है। एच के उठा 0 1, ऐसा भी कोई नहीं है। तो बस हमारे ये दो ये हैं जो एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं और हमारे इस इक्वल सेट के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स।